Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. I hope you all are fine and staying safe and happy. I am your geography teacher, Ms. Farheen, and I welcome you all to your geography class. My dear students, as you know that we are on unit number 4 and the name of our unit is Forest of the World. So my dear students, quickly open your geography books so that we will get started. आज का lecture जो है, it is lecture second lecture है आज का, और मैंने second lecture को मुख्तलिफ parts में divide किया है. It will have 3 parts. तो आज इसका part A हम going to discuss. This is part 2A. So my dear students, क्या है knowledge इसका? आज का knowledge 4.3 और 4.4 है, जिसमें we are going to compare and contrast rainforest with other types of forest. ठीक है, तो हमने क्या करना है, हमने रेन फॉरेस्ट के बारे में पढ़ना है, बाकी फॉरेस्ट के बारे में पढ़ना है, और फिर हमने आपस में उनको कंपेयर एंड कंट्रास्ट करना है, और हमने एक्सप्लोर करनी है डिफरेंट शेप्स एंड फंक्शंस ऑफ 3 लेयर्स ऑफ रेन फॉरेस्ट. सो हम रेन फॉरेस्ट के बारे में पढ़ेंगे और फिर हम उसकी डिफरेंट लेयर्स जो हैं उनको एक्सप्लोर करेंगे. सो आज हमने यही नॉलेज जो है इसमें डिस्कस करना है मेनली. ओके, सो माय डियर स्टूडेंट्स, क्विकली पॉज द वीडियो एंड ओपन पेज नंबर 67 इन योर बुक्स. I hope everybody has opened the page. So now let's quickly move forward towards the lesson. So my dear students, हमने पिछले lecture में vegetation के बारे में पढ़ा था, और vegetation की 2 types थी, natural and agriculture या human grown vegetation जो होती है. So further अगर हम natural vegetation की बात करें तो हम इसको मुख्तलिफ 5 types में divide कर सकते हैं: forest, grassland, tundra, डेजर्ट एंड आइस शीट. ठीक है, तो मुख्तलिफ टेम्परेचर्स के हिसाब से और मुख्तलिफ वेजिटेशन की डेंसिटी के हिसाब से ये टाइप्स बनी हुई हैं. आज के लेक्चर में वी आर ओनली गोइंग टू डिस्कस अबाउट द फॉरेस्ट्स. सो माय डियर स्टूडेंट्स, फॉरेस्ट क्या है? लेट्स क्विकली फर्स्ट डिफाइन देम. फॉरेस्ट आर एरियाज विद ट्रीज ग्रुप्ड इन अ वे दैट देयर लीव्स शेड द ग्राउंड. तो आप यहां देख सकते हैं कि लीव्स इतने डेंसली क्लोज हुए हैं ट्रीज के that they shade the ground beneath it. ठीक है, बिल्कुल आपको साया नजर आ जाता है. And forests exist in various parts of the world where trees can thrive, ranging from low-lying areas to high mountain regions. और ये जो forests हैं, ये किसी भी climate में grow कर सकते हैं. ये hot climates में भी होते हैं और ये cold climates में भी होते हैं. So अब इसी basis पे, climate की base पे हम इन forests को मुख्तलिफ types में divide करेंगे. So what are the different types of the forest? Let's quickly have a look. So types of the forest. Different types of the forest can be found worldwide, from hot to rainy tropical forest near equator to cold and snowy boreal forest near the Arctic Circle. So देखिए, टेम्परेचर की बेसिस पे और लेटिट्यूड्स की बेसिस पे हमने फॉरेस्ट की टाइप्स बना दी. सो कितनी टाइप्स है इसकी? देयर आर 3 मेन टाइप्स ऑफ फॉरेस्ट. सो ये 3 मेन टाइप्स ऑफ फॉरेस्ट आप इस मैप के जरिए समझ सकते हैं. देयर आर ट्रॉपिकल फॉरेस्ट, टेम्परेट फॉरेस्ट एंड देन बोरियल फॉरेस्ट. सो जितने भी आपको डार्क ग्रीन कलर के फॉरेस्ट नजर आ रहे हैं, दीज आर द रेन फॉरेस्ट. ठीक है, और जो लाइट ग्रीन के हैं, दीज इंक्लूड इन द ट्रॉपिकल फॉरेस्ट, बट दीज आर नॉट रेन फॉरेस्ट, यानी कि यहाँ बहुत एक्सेसिव रेन नहीं होती. ठीक है, तो क्लाइमेट की जब बात करते हैं तो उसमें टेम्परेचर, प्रेसिपिटेशन और सनलाइट को हम मेनली डिस्कस करते हैं. तो इसी बेसिस के ऊपर ये कैटेगराइजेशन हुई हुई है. तो आप यहां देखें कि यहाँ इक्वेटर के पास टेम्परेचर जो हैं, दे आर मेनली वेरी हॉट. तो ये जो डार्क ग्रीन है, ये तमाम क्या है? दीज आर द ट्रॉपिकल फॉरेस्ट. सो एज वी मूव अबव, these are subtropical forests. So the blue ones, light blue ones, these are the temperate forest. तो आप देखें कि हम आहिस्ता आहिस्ता इक्वेटर से दूर जा रहे हैं. एंड टुवर्ड्स द पोल्स, आर्कटिक सर्कल में जो हमारे पास डार्क ब्लू कलर आ रहा है, दीज आर द बोरियल फॉरेस्ट. आज के लेक्चर में, लेक्चर 2A में, वी आर ओनली गोइंग टू डिस्कस अबाउट द ट्रॉपिकल फॉरेस्ट. सो व्हाट आर दीज ट्रॉपिकल फॉरेस्ट? लेट्स क्विकली हैव अ लुक. सो ट्रॉपिकल फॉरेस्ट जो हैं, ये कहाँ पाए जाते हैं? ये इक्वेटर के पास से लेकर, यानी कि 0 डिग्री से लेकर, फॉर एग्जाम्पल दिस इज 0 डिग्री इक्वेटर and this is 23.5 north and this is 23.5 south. So इस दरमियान में जितने भी फॉरेस्ट आएंगे, these are the tropical forests. ठीक है, तो ये 23.5 नॉर्थ से लेके 23.5 साउथ तक जो है लैटिट्यूड्स के दरमियान में ये फॉरेस्ट पाए जाते हैं. क्लाइमेट यहाँ कैसा होता है? हाई टेम्परेचर्स होते हैं बिकॉज इक्वेटर के करीब है, और abundant रेनफॉल होती है थ्रू आउट द ईयर. बायोडाइवर्सिटी कैसी है? एक्सट्रीमली हाई बिकॉज फॉरेस्ट हैं,
बारिशें बहुत ज्यादा हो रही हैं, तो काउंटलेस स्पीशीज ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स एंड इंसेक्ट्स एंड बर्ड्स कैन बी फाउंड हियर। की फीचर्स क्या हैं इसके? सो दीज आर डेंसली वेजिटेटेड और डिफरेंट लेयर्स आपको यहां मिलेंगी, जैसे कि एक बिल्डिंग में फ्लोर की लेयर्स होती है, मैं भी आपको बना के भी दिखाती हूँ, एंड ईच लेयर हैज इट्स ओन अमाउंट ऑफ सनलाइट एंड स्पेशल प्लांट्स एंड एनिमल्स इन इट। एग्जाम्पल्स अगर हम इन फॉरेस्ट की देखें, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट की, तो अमेजॉन रेन फॉरेस्ट इन साउथ अमेरिका एंड कॉन्गो रेन फॉरेस्ट इन अफ्रीका। सो दीज आर द एग्जाम्पल्स, ठीक है। सो ये यहां आपको मिलेगा साउथ अमेरिका में, ब्राजील में अमेजॉन फॉरेस्ट, और यहां आपको कॉन्गो रेन फॉरेस्ट मिलेगा। ओके माय डियर स्टूडेंट्स, नाउ लेट्स क्विकली मूव फॉरवर्ड टुवर्ड्स अ सिमुलेशन। और इस सिमुलेशन में हम क्या अंडरस्टैंड करेंगे? वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड अबाउट द रेन फॉरेस्ट एंड इट्स लेयर्स, जिनकी मैं बात कर रही हूं, क्योंकि आगे हमने हर लेयर को एक्सप्लोर करना है। सो माय डियर स्टूडेंट्स, अगर आप इस फॉरेस्ट को देखें, मैं इसको थोड़ा सा मूव अगर आपको करके दिखाऊं, तो आप इसको देख सकते हैं कि इसमें मुख्तलिफ तरह के जो हैं आपको ट्रीज नजर आ रहे हैं। ये टॉप पे थोड़े बड़े ट्रीज हैं, मैं मार्कर पिकअप कर लेती हूं ताकि आपको मैं लिख के दिखा सकूं। सो सबसे टॉप पे आपको कुछ बड़े ट्रीज नजर आ रहे हैं, फिर उससे छोटे ट्रीज हैं, फिर उससे छोटे ट्रीज हैं, और फिर आ जाता है फॉरेस्ट फ्लोर। तो ये ऐसे लगता है जैसे कि एक बिल्डिंग हो, एक बिल्डिंग के फ्लोर्स हों, इस तरीके से ये अरेंज हुए हैं, और इन्हीं को हम लेयर्स कहते हैं, और हमने इनकी लेयर्स के नाम रखे हुए। फॉर एग्जांपल, ये इमर्ज कर रही है आउट ऑफ द फॉरेस्ट, आपको टॉप पे ये नजर आएंगे। सो दीज आर इमर्जेंट लेयर्स। उसके बाद जो ट्रीज आपस में जुड़े हुए हैं या नीचे बिल्कुल अम्ब्रेला की तरह है, दिस इज द कैनोपी। ये बिल्कुल एक कैनोपी फॉर्म करते हैं और बिल्कुल नीचे वाले एरिया को शेड कर देते हैं। फिर उसके बाद हमारे पास अंडरलाइंग स्टोरी आती है, और फिर हमारे पास फॉरेस्ट फ्लोर आता है। सो नाउ लेट्स क्विकली मूव बैक टुवर्ड्स द सिमुलेशन, ताकि टुवर्ड्स द प्रेजेंटेशन, ताकि हम इसको डिटेल में समझ सकें हर लेयर को। नाउ लेट्स क्विकली एक्सप्लोर ईच लेयर ऑफ द ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट। सो ये डायग्राम है। सबसे पहले हम ये जो बिल्कुल इमर्ज आउट करें, जिसको हम इमर्जेंट लेयर कहते हैं, हमने इसको डिस्कस करना है। सो इमर्जेंट लेयर, इट इज द फर्स्ट लेयर, topmost layer of the rainforest, and it consists the tallest trees that rise above the canopy. तो ये जो कैनोपी है ये इससे ऊपर चले जाते हैं, ठीक है। बहुत आपको ये, क्योंकि जाहिर है ये इतने क्लोज है, टाइटली पैक नहीं होते, तो ये आपको ऊपर से भी बिल्कुल अलहदा से नजर आते हैं, ठीक है। एंड दीज आर वेरी टॉल ट्रीज। हाइट इनकी कहां तक रेंज करती है? दीज ट्रीज कैन रीच एक्स्ट्रॉर्डिनरी हाइट्स ऑफ्टन एक्सीडिंग 100 फीट, 30 मीटर्स और मोर। तो ये 200 फीट प्लस भी चले जाते हैं। And they receive the maximum sunlight because they are out of the canopy, और ये शेड से बाहर होने की वजह से they receive the maximum sunlight. एग्जाम्पल इसकी क्या है? कैपॉक ट्री जो है, इट इज, ये हमने कल वाले लेक्चर में भी पढ़ा था, प्रीवियस लेक्चर में, कि इट इज अ वेरी टॉल ट्री दैट कैन बी फाउंड इन डिफरेंट रेन फॉरेस्ट। और ये है एक कैपॉक ट्री जो कि कैनोपी से, ये कैनोपी है और ये इससे भी बाहर निकला हुआ है, ठीक है। मैक्सिमम सनलाइट इसको मिल रही है। तो यहाँ किस किस्म के एनिमल्स रह सकते हैं इतना ऊपर होने की वजह से? यू कैन ओनली फाइंड बर्ड्स इन दिस टाइप ऑफ स्टोरी, ठीक है। इसके अलावा और एनिमल्स आपको यहाँ नहीं मिलेंगे। सो बर्ड्स, मंकीज एंड अदर एनिमल्स आर अडेप्टेड टू ओपन सनलाइट, जिनको ज्यादा सनलाइट चाहिए होती है, वो इस स्टोरी में रहते हैं। Now let's move towards the second layer of the rainforest, that is the canopy layer. ये emergent layer के बाद आती है, so this is the canopy layer, ठीक है। ये कैनोपी लेयर है और ये 100 से 150 मीटर्स जो है टॉल होते हैं ट्रीज इसमें। लोकेटेड डायरेक्टली बिलो द इमर्जेंट लेयर, ये इमर्जेंट लेयर के बिल्कुल नीचे आती है। और कैसी होती है? इट इज एन एम्ब्रेला, बिल्कुल बिग बिग एम्ब्रेला की तरह के इसमें ट्रीज होते हैं, और एक ट्री से दूसरे ट्री तक जो है वो आपस में ब्रांचेस और लीव्स मर्ज कर जाते हैं और बिल्कुल एक कैनोपी बना देते हैं, जिसकी वजह से सनलाइट जो है वो फिल्टर होती है, बहुत कम जो है वो नीचे की तरफ आती है और शेड प्रोवाइड करती है नीचे वाले एरिया को। द एवरेज हाइट ऑफ द ट्रीज हियर इज 115 to 137 फीट हाई। ओके, एग्जाम्पल क्या है? महोगनी इज एन एग्जाम्पल ऑफ द ट्रीज दैट बिलोंग टू द कैनोपी। आप देख सकते हैं यहां मैंने एक अकेले महोगनी ट्री को इसलिए दिखाया है क्योंकि ये अम्ब्रेला लाइक स्ट्रक्चर बना रहा है। अगर इसके साथ ही इसी तरह के और ट्रीज अम्ब्रेला बनाएंगे तो ये बिल्कुल लाइट, आप देखें, उसको
रोक देंगे। और इसी तरीके से बैकग्राउंड में आपको नजर आ रहा है कि कैनोपीज बनी हुई हैं। The canopy provides shade and shelter to different plants, insects, birds, mammals and reptiles. So जो यहाँ पे birds nest करते हैं, monkeys यहाँ रहते हैं और different insects भी यहाँ पाए जाते हैं। Now let's move towards this third layer, that is the understory layer. अब understory layer क्या है? Emergent canopy and this is the understory जो कि कैनोपी के नीचे आ रही है। ठीक है, ये अंडर स्टोरी है। ये 50 से 100 मीटर हाई यहाँ पे आपको पौधे मिलेंगे। इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स देते हैं, बिलो द कैनोपी एंड हैज स्मॉलर ट्रीज, श्रब्स एंड प्लांट्स दैट ग्रो वेल इन लेस लाइट। यहाँ ऐसे प्लांट्स ग्रो करते हैं जिनको कम लाइट चाहिए होती है क्योंकि ऑलरेडी इस एरिया में बहुत ज्यादा शेड होता है। So the average height of the trees in the understory layer range from 20 to 60 feet high, that is 6 to 18 meters. एग्जाम्पल्स अगर देखें तो कोकोआ ट्री इज फाउंड इन द अंडरस्टोरी ट्रॉपिकल फॉरेस्ट। ये एक कोकोआ ट्री है। आप देख सकते हैं कि बहुत इसकी हैवी ब्रांचिंग नहीं है, बहुत हैवी स्टेम नहीं है, तो ये छोटी हाइट के दरख्त होते हैं यहाँ पर। सो दिस लेयर इज होम टू वेरियस एनिमल स्पीशीज इंक्लूडिंग एम्फीबियंस, रेप्टाइल्स, मैमल्स एंड ऑल्सो सम बर्ड्स। नाउ द लास्ट लेयर ऑफ द रेन फॉरेस्ट इज द फॉरेस्ट फ्लोर, यानी कि फॉरेस्ट की जमीन। यहां भी काफी सारी बायोडाइवर्सिटी होती है। सो टॉकिंग अबाउट इट, इट इज द बॉटम लेयर, दैट मीन्स द फॉरेस्ट की जमीन, एंड इट इज वेरी डार्क बिकॉज लिटिल सनलाइट रीचेस है। डार्क होती है, डैम्प होती है, ह्यूमिड होती है क्योंकि यहाँ पे सनलाइट बहुत ही कम पहुंच पाती है। नेक्स्ट इज एग्जाम्पल देख लेते हैं इसकी। सो दिस लेयर कंसिस्ट ऑफ फॉलन लीव्स। आप देख सकते हैं कि दरख्तों के पत्ते वगैरह इधर गिरे हुए होते हैं और सीड्स, ट्विग्स, फ्रूट्स जो हैं वो यहाँ पे पड़े हुए होते हैं। सो द सॉइल ऑफ दिस फ्लोर इज नॉट रिच इन न्यूट्रिएंट्स फॉर प्लांट्स हैव एडेप्टेशन सच एज स्प्रेड आउट रूट्स टू एक्यूमुलेट न्यूट्रिएंट्स। शायद लगता है लोगों को कि इसकी सॉइल जो है वो बहुत न्यूट्रिएंट रिच होगी, बट इट इज नॉट न्यूट्रिएंट रिच एंड इट इज होम टू इंसेक्ट्स, मैमल्स एंड सम लार्जर एनिमल्स लाइक जैगुआर। सो यहाँ जितने भी फॉरेस्ट एनिमल्स, बड़े एनिमल्स होते हैं, यहाँ वो भी पाए जाते हैं। So these are the layers of the tropical rainforest जिनको आज हमने explore किया। यहाँ हमारा lecture जो है वो finish होता है and now is the time for practice. For practice you can download this worksheet from the description box below this video or you can get it in print form by your teacher. Pause the video and quickly finish the worksheet. I hope everybody has finished the worksheet. Now let's quickly note down the homework. You will complete activity 2. रेन फॉरेस्ट लेयर एक्सप्लोरेशन, आप इसको कंप्लीट करेंगे एंड यू विल डू एक्सरसाइज ए एमसीक्यू नंबर 2 इन योर बुक्स, एक्सरसाइज बी क्वेश्चन नंबर 1 शॉर्ट आंसर डिफाइन फॉरेस्ट, and then exercise C question number 2 describe the distinct characteristics and ecological functions of the emergent layer, canopy layer, understory layer in the rainforest ecosystem. So ये तमाम चीज़ें हमने आज के लेक्चर में डिस्कस की हैं। हमने वेजिटेशन को डिस्कस किया, नेचुरल वेजिटेशन, उसकी टाइप्स देखी, उसमें से हमने फॉरेस्ट को पिक आउट किया, उसको डिफाइन किया, टाइप्स ऑफ फॉरेस्ट जो है, मेन टाइप्स ऑफ फॉरेस्ट, उसको आइडेंटिफाई किया वर्ल्ड मैप पे, और आज के लेक्चर में हमने ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट को फोकस किया और उसकी तमाम जो लेयर्स हैं उनको एक्सप्लोर किया। I hope you have enjoyed today's lecture. Keep everybody around you safe. Have a good day. Thank you so much and Allah Hafiz.